ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन कमल चरणों में मेरा और आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ और नियर अबाउट मैं 1985 के करीब मैं 1985 के करीब मैं भगवान बाबा के फोल्ड में आया। एक्चुअली हमारी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा या मेरी सिस्टर ब्रदर्स, हम लोग स्वामी के डिवोटी नहीं थे। तो उससे पहले हमारे जो बड़े ताया जी थे वो स्वामी के बहुत अर्डेंट भक्त थे, जिनके घर में वो हमें जब इनवाइट करते थे, जब भजन होता था तो हम लोग उनके घर में अक्सर भजन पर जाते थे। तो वहां पर स्वामी का एक चित्र लगना और उसके बाद स्वामी की एक चेयर लगना, उस पे स्वामी का जो चोला है वो लगाना और नारियल रखना, ये उस वक्त की परंपरा थी और आज भी है। लेकिन तब मैं काफी छोटा था तो मेरे को देख के स्वामी के चित्र को देख के बड़ा एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि ये बड़े बड़े बालों वाले बाबा कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो मैं जब देखता था तो वो मेरे को बड़ी, जो स्वामी की स्वामी स्वामी का चित्र था वो बहुत अट्रैक्टिव करता था। वो मेरे को ऐसे लगता था जैसे वो स्वामी मेरे को मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे ही जब उनके घर भजन होता था तो हम लोग जाते थे भजन पे। वीकली भजन था तब तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी समितियां थी उसमें काफी भजन, हर दिन में भजन होता था शाम को। तो अक्सर हम लोग जाते थे। तो अ, जब मैं जाता था तो मेरे को कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी भजन पे। मैं कई बार मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोला कि मैंने नहीं जाना है, आप जाओ। तो इस तरह भी होता था कई बार। तो जैसे मम्मी डैडी बोलते थे, नहीं बेटे आज जाना है भजन पे, हमने ऐसा वहाँ सत्संग होता है, भजन होता है, आप आओ। तो मैं उनको कई बार इग्नोर भी करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं भजन पे जाता था तो मेरे को रात को स्वामी के ड्रीम आने शुरू हो गए। और ड्रीम में वो स्वामी का जो एक पूरा रूप था, स्वामी खड़े हैं और दोनों हाथों से ब्लेसिंग दे रहे हैं और स्वामी ने येलो रंग का चोला डाला हुआ है। और वो मेरे को स्वप्न में आके बोलते हैं कि पुट्टापर्ती आओ। मैंने मैंने दो तीन बार तो इग्नोर किया। जब जब मैं भजन पे जाता था तो मेरे को उस दिन ड्रीम में स्वामी आ जाते थे। तो आखिर दो तीन बार जब मैं भजन के बाद अपने डैडी से बात की, मैंने कहा डैडी ऐसे मैं जब बड़े डैडी के घर में जाता हूँ भजन पे तो वो जो बाबा जी हैं ना वो मेरे को बुलाते हैं और कोई नाम है वो पुटापर्ती कहते हैं कि ये पुटापर्ती क्या है। तो डैडी ने फिर अपने बड़े भाई साहब से बात की, यानी मेरे ताया जी से बात की कि ऐसे अजय को ड्रीम में बाबा आते हैं तो वो बाबा उसको पुट्टापर्थी में बुलाते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा अगर बुला रहे हैं तो जरूर जाना चाहिए आपको। तो हमने एक दो बार फिर ऐसे इग्नोर किया, चलो देखते हैं जाएंगे। उस वक्त ट्रेन मतलब वही कर्नाटका एक्सप्रेस दिल्ली से चलती थी। अमृतसर से हमें तो उस जाने का रास्ता अभी कुछ नहीं पता था। तो हमने उनको बोला कि आप ही हमें कुछ मार्गदर्शन करो जाने के लिए प्रशांति पुट्टापर्थी में। तो उन्होंने, वो ना रेलवे में ए क्लास के गार्ड थे, तो उन्होंने हमारी सारी टिकट्स का प्रबंध किया, सभी हमें बताया कि ऐसे ऐसे वहां पर होता है। तो हम लोग वहां पर चले गए। हम लोग जब गए तो हमने देखा कि वो हाल वही स्वामी की जो
पहले स्वामी के आने से पहले रिंग बजती थी एक, और सभी डिवोटी हैं वही कुछ लेटर लिख रहे हैं। तो हम बैठ के सारा देख रहे हैं ये कैसे कैसे, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं। और हमने पूछा ये बेल का क्या मतलब है, हमारे साथ जो डिवोटी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब हमारे जो डैडी थे उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने बोला अगर जैसे स्वामी, ये बेल बजी है, स्वामी आते आएंगे और यहाँ पर दर्शन देते हैं हॉल में, तो आपको अगर कोई अपना कोई दुख तकलीफ है, आप एक लेटर के थ्रू आप लिख के दे सकते हो स्वामी को। तो मैं था, मेरे मदर थे, और मेरे से छोटा ब्रदर था। हम लोग 3 लोग गए थे। वैसे मेरी सिस्टर भी है, वो नहीं गई थी, वो हमारे ताया जी के पास ही रुक गई। तो जब हम वहां पर सब पूछा, बताया उन्होंने कैसे, तो मेरे डैडी ने भी वो एक लेटर लिखी कि स्वामी को, जो उन्होंने उन्होंने कहा ये किसी को बताना नहीं आपने, आप जब स्वामी आएंगे तो आपने उनको दे देना है बस। तो हम लोग बैठे रहे, डैडी ने लेटर लिखी, और लेटर लिख के स्वामी को, स्वामी जब आए, जब वो दर्शन देते थे, तो जब हमारे पास आए तो उन्होंने लेटर लेने से इनकार कर दिया, लेटर हमारा नहीं लिया। हमने हमने कहा ठीक है, अब मन में अब हम सोच रहे हैं ठीक है स्वामी की मर्जी है। तो एक मन में ये भी आ रहा था कि स्वामी ने उसकी लेटर ले ली, हमारी नहीं ली। हाँ, ये कैसे है। चलो हमें तो कुछ उसके बारे में पता, लेकिन जब थोड़ी देर बाद स्वामी जब दर्शन देने के बाद हॉल अपने जहाँ आज समाधि बनी हुई है, महासमाधि बनी हुई है स्वामी की, तो उस आसन पर बैठते थे जाकर, तो स्वामी ने हमें पूरे, इतना पूरा फुल था, जो प्रशांति नीलम का हॉल है, कुलवंत हॉल, वो बिल्कुल एकदम फुल था। तो उसमें से एक सेवा दल को भेजा, सेवा दल के मेंबर को, कि एक फैमिली है जिनका नाम कश्मीरी लाल है। मेरे डैडी का नाम कश्मीरी लाल शर्मा था। तो उसकी फैमिली आई हुई है, उनको यहाँ पर लेके आओ। जब वो सेवा दल हमारे पास आया, उन्होंने डैडी का नाम लिया, तो स्वामी, मतलब जब स्वामी किसी सेवा दल को इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो पूरा, स्वामी कह देते ये वो फैमिली है, तो जो सेवा दल वाला होता है उसको समझ आ जाता था कि ये इस फैमिली के लिए वो स्वामी बुला रहे हैं। तो स्वामी, वो सेवा दल वाला हमारे पास आया, तो उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम कश्मीरी लाल शर्मा है। तो डैडी बोले हाँ जी, हाँ जी। तो, तो एक तो ये बात बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि स्वामी को डैडी का नाम कैसे पता चला। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे पुट्टपर्ती में। चलो, तो उसके बाद हम लोग, वो सेवा दल हमें लेकर गया। उसके बाद स्वामी हमें इंटरव्यू रूम जो साइड में होता होता था, अभी भी है, तो स्वामी ने हमें वहां पर, सेवा दल ने हमें वहां पर जाने के लिए इशारा किया कि वहां पर, हम लोग जब उस रूम में गए तो वहां पर कुछ और भी, कुछ इंडियन भी थे, कुछ फॉरेनर भी बैठे हुए थे। तो छोटा सा कमरा रहता है स्वामी का, इंटरव्यू रूम जो है, तो उसमें एक चेयर पड़ी रही रहती है जहाँ स्वामी बैठते हैं। तो हम लोग वहां पर जाके बैठ गए। थोड़ी देर देर बाद स्वामी अंदर आए। पहले एक फॉरेनर लेडी थी, उसकी तरफ आए। वो इतना ज्यादा रो रही थी। तो स्वामी ने उसको पूछा क्यों चिल्ला रही हो अम्मा। तो वो फॉरेनर जो बोली कि स्वामी, ये जो मेरे हस्बैंड है, वे ये आपको नहीं मानते हैं। तो स्वामी ने कहा उसमें क्या है, इसको मानता है। वो स्वामी को बोला ये जीसस क्राइसिस को। तो स्वामी ने उसको बोला मैं ही तो जीसस क्राइसिस हूं। और स्वामी ने उसको एक रिंग क्रिएट करके दी जिसमें जीसस क्राइसिस की फोटो थी। वो जब वो उसको रिंग पहनाई तो वो रिंग उसकी उंगली में नहीं आ रही थी।
तो स्वामी ने कहा, देखो उसकी उंगली में पहनाई तो नहीं आई, तो स्वामी ने उससे वापस ली और उसको स्वामी ने फूंक मारी और वो रिंग बड़ी हो गई। तो हम लोग बड़े हैरान कि ये कैसे संभव है, ये मतलब कैसे हो सकता है। लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम चुप थे। लेकिन मन में बड़ी खुशी थी, बड़ी ऐसा फीलिंग हो रहा था कि साक्षात सामने भगवान है जो ये कर सकते हैं, और तो कोई कर नहीं सकता, जो अवतार है वही कर सकता है ये। तो ये जब उनकी बारी आई तो उसके बाद उनकी बारी के बाद हमारी बारी जब आई, तो वो डैडी के पास आए, उनका उनको बताया कि आपके ऐसा है, कैसी मतलब आपकी फैमिली में इतने मेंबर हैं, आप अमृतसर से आए हो, वो सारा स्वामी ने जो हमें हमें नहीं पता कि स्वामी को कैसे पता चला। तो हम लोग बहुत हैरान थे। तो स्वामी ने कुछ डैडी से बात की, डैडी को बताया कि आप आने वाले दिनों में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, लेकिन आप चिंता नहीं करनी है, स्वामी आपके साथ हैं। और कुछ बातें शेयर की, जो मैं पर्सनल बातें हैं जो स्वामी ने शेयर की, और मदर के बारे में भी। उसके बाद वो स्वामी मेरे पास आए, वो मेरी गाल को पकड़ के कहते हैं, बहुत अच्छा भजन गाता है। तो मैं तो तब भजन गाता ही नहीं था, मैंने मन में सोचा, मैंने हाथ जोड़ के स्वामी को मतलब ऐसे हाथ जोड़ दी जब उन्होंने मेरी गाल को पकड़ के बोला बहुत अच्छा भजन गाता है। तो मेरे मन में एक सवाल आ गया कि मैं तो कभी भजन गाया ही नहीं हूँ। हाँ, मैं भजन पे गया जरूर हूँ, लेकिन मैं कभी भजन गाया नहीं हूँ। तो उसके बाद स्वामी ने ब्लेसिंग्स दी, और भी लोग थे वहां पर, और फॉरेनर भी थे, उनको भी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद स्वामी ने विभूति क्रिएट की और हम सभी को दी। मैं था, मेरे मदर थे, फादर साहब, और मेरे ब्रदर छोटा, हम सभी को स्वामी ने विभूति क्रिएट करके दी। हम लोग बहुत खुश। और जब हम बाहर आए तो लोग हमारे ऊपर, जैसे सभी जो अंदर थे, कोई किसी को पकड़ रहा है, क्या बात हुई, क्या बात हुई। तो हम अंदर थे, बहुत खुश थे। तो हम लोगों ने, अगले दिन हमारी टिकट थी, बुकिंग वापसी की। तो स्वामी ने बोल दिया कि अभी नहीं जाना है। हमने कहा अब टिकट हुई हुई है, कैसे मतलब हम लोग करेंगे, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। हम लोग तो, हमारे बाहर जो डिवोटी थे वो बोलते, अगर स्वामी ने आपको मना किया तो आपने अभी नहीं जाना है, कोई स्वामी इंडिकेशन दे रहे हैं तो आप उसको जरूर मानिए। हमने, डैडी बोले ठीक है। तो डैडी ने वो टिकट जो वो कैंसिल करवाई। और अगली जो हमने डेट अभी फाइनल नहीं की थी, तो स्वामी ने जब हमें दोबारा बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हो, तो हमने हमने बोला कि ये अब मन में विचार आ रहा है कि ये टिकट्स कैसे होंगी, टिकट तो लेकिन आप यकीन मानिए कि वो स्वामी की कृपा से हमारी एकदम कंफर्म टिकट्स थी, जो अमृतसर तक की टिकट थी, बिल्कुल एकदम कंफर्म। और उसके बाद स्वामी ने जो ये मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, जो स्वामी ने हमारे पिताजी को जो ये बताया था कि आपके ऊपर एक बहुत भारी संकट भी आने वाला है। तो ये बात है नियर अबाउट 2010 की। तो 2010 में, ये मैं अभी आपको बात पीछे भी करूंगा, 2010 में जब हमने उनका प्रोस्टेट का उनको प्रॉब्लम हुई, तो हमने उनको डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर जो था यहाँ पर प्रोस्टेट का, जो उसने चेक किया, उनकी जो सारी इन्वेस्टिगेशंस, जो रिपोर्ट्स थी उनकी, तो उसमें उनको लास्ट स्टेज का ल्यूकीमिया निकल आया, ब्लड कैंसर था उनको। ये 2010 की बात है। तो उन्होंने फिर, डॉक्टर ने हमें एक कैंसर के डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला। हम लोग उसको मिले पर्सनली, उसके क्लिनिक में जाके।
क्योंकि वहाँ वो विजिट नहीं करता था डॉक्टर। तो उन्होंने हमें एक मिस्टर डॉक्टर जैन है यहाँ पर, कैंसर के स्पेशलिस्ट अमृतसर में, तो हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने देखी रिपोर्ट्स, कहते हैं इनको तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, तो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। और उन्होंने हमें एकदम से बता दिया कि ये आपके साथ 4 साल और हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो डे बाय डे क्या हुआ कि उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ती, कभी ठीक हो जाते ऐसे ही। और चलने फिरने में बिल्कुल एकदम ऐसे लगता था जैसे पता ही नहीं है कि वो एक ब्लड कैंसर के पेशेंट है। तो वो मेडिसिन खाते रहे, फिर वो शांति नीलम भी गए। उस दौरान 2010 के बाद वो रेगुलर 2014 में, 2015, इवन 2015 तक वो हमारे साथ प्रशांति निलयम में जाते रहे। और गणेश गेट के पीछे जहां पर वो एक मैप मैप का लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो उसके नीचे उनकी ड्यूटी लगती रही है। और आप यकीन मानिए कि अगर डॉक्टर ने हमें 2014 में बोला था, तो 2 साल वो हमारे साथ एक्स्ट्रा 2016 मार्च में, 9 मार्च 2016 की उनकी वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये मेरा ये जो बताने का मकसद यही है कि स्वामी ने जो उस वक्त बताया था कि आपके ऊपर एक बहुत भारी संकट आने वाला है, तो हमें वो एकदम हमारे माइंड में आ गया कि स्वामी ने ये बोला हुआ था। और हमने उसको, ठीक है, जो स्वामी को मंजूर था, हम लोग उन पे हमने उसको माना, जो उन उन ये कष्ट था। उसके बाद डेथ हो गई। ये बात करने से पहले जब हम प्रशांति में थे, उसके बाद जब हम वापिस आए, तो हमने सारी बात अपने ताया जी को ये बात बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसे हुआ, स्वामी ने बहुत ब्लेसिंग दी, हम बहुत खुश हुए। हम मतलब इतना हम भावपूर्ण हो गए, हमारी मतलब आंखों से आंसू निकले कि हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ कैसे इतने प्यारे भजन, वेदा, चैंटिंग, वो सुबह सुबह जो टोकन निकलता निकलता था, वो सब हमें बड़ा अट्रैक्टिव करता था। वो हमने जब ये सब बातें आके उनको बताई, तो उन्होंने भी कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने हमारे यहाँ एक मिस्टर गंभीर होते थे, एक साईं डिवोटी थे। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वे कोरोना टाइम में वो उनकी डेथ हो गई थी। तो जब मैं वहां पर आया, तो मैंने जब अपने ताया जी से बोला कि डैडी, आप, मेरे को तो बाबा ने ऐसे बोला कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हो। तो मैंने मन में सोचा मैं तो गाता नहीं हूँ। तो स्वामी, तो मेरे ताया जी ने बोला, हाँ मैं स्कूल में अपने जैसे इंडिपेंडेंस डे पर या है ना किसी और फंक्शन में, स्कूल में मैं अच्छा अपना पार्टिसिपेट करता था उस वक्त में, लेकिन भजन में मैं कभी मैंने हिस्सा नहीं लिया था। तो जब ये बात मैंने उन अपने बड़े डैडी को बताई, तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें बाबा ने बोला है तो तुम भजन सीखो। तो मैंने वहां मिस्टर गंभीर होते थे, उनकी वाइफ थी, तो वो बाल विकास की क्लासेस लेते थे। तो मैं तो उस वक्त मेरी एज थी नियर अबाउट 15-16 साल के करीब। तो गंभीर साहब भजन ट्रेनिंग एक करते थे उस वक्त। तो मैंने भजन में उनके पास, मेरे ताया जी ने बोला इसको भी भजन सिखाओ, जैसे नॉर्मली बोलते हैं। तो मैंने भजन उनके पास जाना, भजन सीखने। भजन सीखकर फिर मैंने अपने ताया जी के घर या और अमृतसर की समिति के किसी के घर में भजन होना, तो मैंने फिर वहां से आने के बाद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। और मेरे को भजन गाकर इतना आनंद आता था, मैं वो आपको बता ही नहीं सकता, इतना आनंद आता था। तो उसके बाद फिर मैं रेगुलर स्वामी के संपर्क में रहा, हम लोगों की फैमिली जाती रही। तो फिर मम्मी, मेरे मदर की भी डेथ हो गई। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना 2-3 साल से हम लोग प्रशांति में नहीं गए। तो उसके बाद मैं लगातार स्वामी के, ओनली जुलाई में मैं सेवा में जाता रहा हूँ, तो एंड तक, जब से कोरोना से पहले। तो सेवा के दौरान बड़ा ही आनंद आता। स्वामी 2011 में स्वामी ने अपना शरीर छोड़ा, तो बहुत हमें महसूस भी हुआ। उसके बाद लास्ट ईयर, अभी
एक एक्सपीरियंस और मैं अपना बता रहा हूँ। ये तो जो मैंने आपको बताया, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मैं स्वामी के संपर्क में कैसे आया। उसके बाद लास्ट ईयर 17 मार्च 2022 को मेरा एक स्वेयर एक्सीडेंट होता है। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो वो मैं सप्लाई करने के लिए जा रहा था सामान, तो एक बस ने मेरे को बहुत जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे मैं काफी, उसने इतनी जोर से हिट किया मेरे को कि मैं काफी दूर जाके एक्टिवा के समेत मैं गिरा। और उस वक्त मेरी जो दोनों टांगों में फ्रैक्चर थे। और मैं उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को इतना नहीं हुआ कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होगा तो कोई बात नहीं, वो फ्रैक्चर वगैरह होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मेरे को हॉस्पिटल में लाया गया तो मेरी जो राइट लेग थी उसमें 9 फ्रैक्चर थी, और मेरा जो लेफ्ट लेग थी, लेफ्ट लेग का जो पैर था उसके उसमें भी थोड़ी चोट ज्यादा आई। तो जो एंकल्स थे, दोनों एंकल्स उसके ब्रेक कर गए थे, और उसमें भी प्लेस डली। लेकिन स्वामी ने मेरे को, आप यकीन मानिए, ऐसे मेरे को उस वक्त ऐसा आया कि स्वामी ने उठाकर मेरे को, मतलब बिल्कुल एक साइड में रख दिया, क्योंकि उस वक्त उस रोड पे काफी और आवाजाही बहुत थी और व्हीकल्स बहुत आ रहे थे। तो एकदम उठा के, जैसे मेरे को ऐसे लगा किसी ने मेरे को उठा के मतलब साइड में रख दिया है। और आप यकीन मानो, मेरी टांगों के अलावा मेरे बॉडी के ऊपर एक भी खरोच तक नहीं आई। तो ये मैं ये समझता हूँ कि स्वामी ने ये मेरे को प्राण दान दिए हैं। तो इसका ये भी बताने का मैं एक आपको मकसद बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इससे पहले, ये एक्सीडेंट होने से पहले, मैं अक्सर अपने घर में ना, मैं अपनी वाइफ से और बेटे को बोलता था, बेटे मेरी ना ये जो राइट लेग है ना, इसमें ना एकदम मैं जब चलता था तो मेरी जो लेग थी ना वो एकदम थोड़ी गिर जाती थी। तो बेटे ने एक दो बार बोला कि पापा कोई बात नहीं, आप कोई नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, उसके लिए आप कोई लो, डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। मैंने अपनी तरफ से जैसे कोई ईवीएन वगैरह खानी शुरू कर दी। तो लेकिन वो मेरी डे बाय डे जो ना टांग, वो मेरी ऐसे होता चला गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि ये आपकी जो ना नसें जो वीक हो चुकी हैं, तो ये आपको मतलब मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ेगी। तो ये मेरा हो सकता है, मैं मतलब स्वामी को कुछ और मंजूर था, स्वामी ने ये टांग लेकर मेरी जान बख्शनी थी या मेरा रोग काटना था कोई तो इसलिए मैं ये मैंने आपसे बात शेयर की है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त मेरा 17 मार्च 2022 को 1:30 PM पर एक्सीडेंट हुआ था। और हमारे चंडीगढ़ में एक जीजा जी हैं, उनका वो ना एक पीछे एक काफी वीडियो भी वायरल हो रही थी, अमेरिका में शायद कहाँ की थी वो, एक फोटो से स्वामी की विभूति बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी। तो हमारे जो जीजा जी थे वो उन उस लेडीज को रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे को वो विभूति भेजो थ्रू लैपटॉप से, उससे संपर्क करके। पर वो लेडी भेजती नहीं थी, पता नहीं क्या था। मतलब ये बात उन्होंने मेरे को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल में बताई कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उससे एक हफ्ता पहले मैंने उस लेडी को फिर लैपटॉप पे उसको मैसेज भेजा कि मेरे को विभूति भेजो। तो उन्होंने बताया कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ही विभूति का पैकेट बाई कोरियर मेरे घर में आता है। वो कहते हैं तुम्हारी सिस्टर बोल रही है कि एक पैकेट आया है, खुशबू बहुत आ रही है उसमें से। तो जीजा जी बोले हाँ वो मैंने मंगवाई थी। लेकिन जब वो उन्होंने सोचा कि मैं इतनी देर से उस लेडी को बोल रहा हूँ कि विभूति मेरे को भेजो, उसने भेजी नहीं। और कहते एग्जैक्ट 1:30 पे वो पैकेट रिसीव होता है। और जब ये बात उन्होंने हॉस्पिटल में बताई, जब मेरा वो पता लेने आए हॉस्पिटल में, मैं आईसीयू में था, तो
जब मैं आईसीयू से रूम में आया तो उन्होंने ये बात बताई कि ये विभूति आपके लिए ही आई है, स्वामी ने भेजी। तो उस वक्त मेरी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी जो ये छाती है, रिब्स है, ये रिब्स में बहुत ना थोड़ी, उस हो सकता है उस वक्त मैं गिरा जब, तो उस वक्त तो मैं दर्द रह थोड़ी सी दर्द थी, बाकी खरोच वगैरह कुछ नहीं थी। उन्होंने क्या किया, वो विभूति जो है मेरी निकाल कर पैकेट में से वो मेरी रिब्स पर लगाई। तो आधे घंटे बाद ही वो मेरी जो मेरे को पेन फील हो रही थी वो पेन गायब हो गई उससे। और स्वामी ने वो हल्दी भी भेजी थी, उसमें हल्दी भी आ रही थी वहां पे, तो हल्दी भी दी। और उन्होंने मेरे को बोला ये आप हल्दी दूध में डाल के इसको आपने पीना है। तो ये मैंने ऐसा किया तो मैं ठीक। और मेरी एक मेरे को स्वामी की तरफ से जो मेरे को एक विल पावर जो थी, वो मैंने अपनी विल पावर को खोने नहीं दिया। स्वामी ने मेरे को इतना स्ट्रांग रखा, इतना स्ट्रांग रखा कि मैं जब हॉस्पिटल के बेड पे था तो डॉक्टर भी आके सोचता था यार इस बंदे के साथ इतना स्वेयर एक्सीडेंट हुआ और इसकी एक लात टांग जो है वो मतलब काटनी पड़नी है, तो इसके चेहरे पर हंसी है। तो वो मेरे को बोलने लगा डॉक्टर के, आप आपको कोई मैंने कहा नहीं नहीं। मैं मन में सोच रहा था, मैं क्या मेरे पीछे जो है वो मैं आपको क्या बताऊं। मैं क्या वो मन में सोच रहा हूँ, मैं क्या भगवान बाबा हैं जो बचाने वाले, उन्होंने बचाया है। तो मैं हमेशा ही, जो नर्सेस आती थी वो देखती थी कि इतने मतलब बढ़िया। मैं कई बार मन बेड पे लेटे लेटे भजन बोलता तो वो सुन के थोड़ा हंसती भी थी, और मतलब उनको अच्छा भी लगता था। तो मतलब ये चीजें वो स्वामी ने मेरे को इतना उससे विल पावर दिया कि मैंने अपना को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। और मैंने भजन भजन को नहीं छोड़ा। भजन ने ही समझ लो कि मेरी एक लाइफ, मेरे माइंड को सेट करके रखा, मेरी विल पावर बढ़ाई। तो ये चीजें मतलब जो है वो मेरे साथ हुआ है आज तक। तो अभी मैं ठीक है, स्वामी ने एक मेरी लेग जरूर ले ली लेकिन मेरे प्राण दान बख्श दिए। मैं स्वामी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को प्राण दान दिए हैं। नहीं तो एक वक्त तो ऐसा भी आया था आईसीयू में कि मैं मतलब डॉक्टर ने, इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी, डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अभी शायद इनको मुश्किल हो जाए। तो लेकिन अभी श्वास कुछ बाकी थे तो स्वामी ने प्राण दान बख्श दिए। और उसके बाद ये मेरी जो एक जो लेग इन्होंने एम्पोटेट की, इसके बारे में हमारे एक साईं डिवोटी को भी एक स्वप्न में उनको पता चल गया था कि इनकी, एक दिन पहले उन्होंने मेरे को एक दिन पहले ही बता दिया था कि आपकी, मेरे को स्वप्न आया कि स्वामी ने आपकी एक टांग, ये मेरे को हॉस्पिटल में एक डिवोटी है यहाँ के ईश देवगन, और रेलवे में है, रेलवे के सेक्रेटरी हैं। तो वो बड़े पुराने भक्त हैं बाबा के। तो उन्होंने ये मेरे को बात एक दिन पहले ही बता दी थी, जब मेरी टांग को एम्पोटेट करने वाले थे। तो मेरी मेरी वाइफ और मेरा बेटा, मेरी सिस्टर मतलब मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा आपकी टांग को एम्पोटेट करना है डॉक्टर ने, तो आपको। मैंने कहा जी अगर डॉक्टर को लगता है ठीक है, पता तो मेरे को था, उन्होंने मेरे को बता दिया था। तो मैंने कहा जी अगर डॉक्टर को लगता है तो ठीक है, मैं आई एग्री। मैंने कहा ठीक है, जो स्वामी को मंजूर है। तो आज मैं ठीक है, अपना चल रहा हूँ, कर रहा हूँ स्वामी की एक्टिविटी में, जितना हो सकता है भाग लेता हूँ। तो ये स्वामी की कृपा है कि आज मैं आप सभी के सामने हूँ। तो इसी के साथ मैं मन मंदिर में साईं राम, मन मंदिर में साईं राम, मेघा श्याम राधे श्याम सत्य साईं राम, मेघा श्याम राधे श्याम सत्य साईं राम, साईं राम हे राम, साईं राम हे राम,
जन्म जन्म का तुमसे नाता, परतिपुरी परमेश्वर दाता। जन्म जन्म का तुमसे नाता, परतिपुरी परमेश्वर दाता। दीन दयाला हे जगन्नाथा, दीन दयाला हे जगन्नाथा, परतिपुरी परमेश्वर दाता। चरणों में ले लो प्रभु साई राम, चरणों में ले लो प्रभु साई राम। मेघा श्याम राधे श्याम सत्य साई राम। साई राम हे राम, साई राम हे राम, साई राम हे राम। मन मंदिर में साई राम। ओम श्री साई राम।